जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस हमें पता ही है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, दीज आर द हेलोजेंस। तो उसमें हेलोजेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे टेस्ट करना है? सोडियम टेस्ट। वी अपॉन फ्यूजन ऑफ द सोडियम से रिएक्ट करने के बाद हेलोजेंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड टू सोडियम हैलाइड्स। ये सोडियम हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि एन के साथ Na के साथ Cl, NaCl, ठीक है। ऐसे ही बी के साथ Na, Br के साथ Na, NaBr, I के साथ Na, NaI, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एसिडिफाई ए पोर्शन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट विद द, तो इसका एक पोर्शन लेके सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलेंगे इसको, विद द डिल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड ऐड इट टू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड लो और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दो। वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन अमोनिया, वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन अमोनिया, तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट मतलब जो घुलते नहीं हैं पानी में, अलग सॉल्यूशन में अलग रहेंगे, घुलेंगे नहीं, उनको प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। जो अमोनिया में घुल जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अमोनिया, तो वाइट प्रेसिपिटेट जब बन जाएंगे तो अमोनिया में घुल जाएंगे, इसको हम कहेंगे क्लोरीन है। फिर इसकी वजह से अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं, अगर येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल इन अमोनिया, येलो प्रेसिपिटेट जो कि कम सॉल्युबल है अमोनिया में, तो ब्रोमीन। अगर येलो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनिया, येलो पीपीटी है और सॉल्युबल है ही नहीं है अमोनिया में, तो ये आयोडीन होगा। तो इस तरह से टेस्ट हो जाएगा कि वाइट प्रेसिपिटेट तो क्लोरीन, येलो प्रेसिपिटेट बट स्पेरिंगली मतलब कम सॉल्युबल है अमोनिया में, तो ब्रोमीन। अगर सॉल्युबल ही नहीं है तो आयोडीन। व्हेन नाइट्रोजन एंड सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जब नाइट्रोजन और सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर टेस्टिंग फॉर द हेलोजन इज बॉइल्ड विद द नाइट्रिक एसिड। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर पहले से कंपाउंड में प्रेजेंट है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट को बॉयल करना चाहिए सोडियम स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड से, ताकि साइनाइड और सल्फाइड डिकम्पोज हो जाएं, साइनाइड और सल्फाइड डिकम्पोज हो जाएं ड्यूरिंग द सोडियम फ्यूजन। इफ़ नॉट रिमूव, अगर ये नहीं किया गया, इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं डाला गया और साइनाइड और सल्फाइड को नहीं रिमूव किया गया, तो ये जो रेडिकल्स हैं ये वाइट और ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। इसमें वाइट और ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएंगे ऑन द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो जो हमें आने चाहिए वो नहीं आएंगे, वाइट और ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से। तो क्या बनेगा फिर? तो ये रिएक्शन हो जाएगा NaCN HNO3 में NaNO3 HCN, Na2S से HNO2 NaNO2 H2S। तो ये रिएक्शन हो जाएगा अगर उसमें हमने नहीं डाला एसिड, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। Test for phosphorus. The compound is heated with the oxidizing agent. The compound is heated with oxidizing agent. फास्फोरस का टेस्ट में क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट किया जाता है। द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट। फॉस्फेट बनाया जाता है उसको सबसे पहले, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके। देन सोल्यूशन इज बॉइल्ड विद HNO3, तो HNO3 के साथ बॉयल किया जाता है एंड ट्रीटेड विद द अमोनियम मोलिडेट।
और उसके बाद अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। तो येलो कलर्ड पीपीटी आते हैं और दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो उसके बाद इसका मतलब उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है, ये रिएक्शन होते हैं उसमें, ठीक है। रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो बस इतना मेथड याद रखो, ठीक है। तो ये क्या करना है इसमें फास्फोरस को देखने के लिए, सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है फॉस्फेट, देन HNO3 के साथ बॉयल किया जाता है विद अमोनियम मॉलिब्डेट, येलो पीपीटी आ जाएंगे, इसका मतलब फास्फोरस है, ठीक है। ये येलो पीपीटी इसके आएंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट ये है फॉस्फोमोलिब्डेट, येलो पीपीटी, इसका मतलब फास्फोरस है। अब आगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अभी तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रही थी, क्वांटिटी मतलब पता करना कि कितना कितना कोई कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन कितनी है। ये कार्बन और हाइड्रोजन एक ही ऑपरेशन में नापे जाते हैं कि कैसे नापने हैं, कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है। ए नोन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको जलाया ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें ये रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। एक्स वाई क्या है हमें पता नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, हमें कुछ नहीं पता है, और हम ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करें। तो ये जनरल फार्मूला है कि ऐसे एक्स कार्बन वाई हाइड्रोजन, तो इस इतने एक्स प्लस वाई बाई 4 O2 एक्स CO2 एंड वाई बाई 2 H2O। तो ये रिएक्शन है। द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दस फॉर्म। तो एक्चुअली क्या होगा कि कितना कार्बन और वाटर बनेगा वो हम डिटरमाइन कर लेंगे कि इतना कार्बन बना है इतना वाटर बना है, आर डिटरमाइन एंड दस अमाउंट ऑफ, उससे हमारी कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट निकल आएगी, ठीक है। तो ये इसका पैटर्स है, ये बताया गया है। और ये इसका लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज mg, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास mg है, मास ऑफ वाटर m1g है, मास ऑफ कार्बन m2g है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 इंटू m2 इंटू 100 बाई 44 इंटू m, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू m1 इंटू 100 बाई 18 इंटू m। तो ये फॉर्मूला लगा के हम परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब ऐसे ही नाइट्रोजन की एस्टिमेशन की जाती है डूमास मेथड से। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द nitrogenous compound when heated with copper oxide in an atmosphere of carbon dioxide yield free nitrogen। ये इस बात पे फैक्ट है कि अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड्स के साथ जब जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन देगा। तो ये रिएक्शन होता है इसमें, ये CHN। अब Z इज़ द नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये फार्मूला CuO की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O N2 और Cu बनेगा। तो N2 ये N2 बनेगा कितना, Z/2 N2 बनेगा। द ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन which may be formed in some cases are reduced to elemental nitrogen by passing over heated copper spiral। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इट मे बी फॉर्म्ड इन सम केसेस बट देयर आर रिड्यूस टू, तो उसको रिड्यूस कर लिया जाता है नाइट्रोजन में बाय पासिंग ओवर इट कॉपर स्पाइरल में। तो ये इसका पैटर्स है, मेथड है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फार्मूला याद रख लें कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड mg है, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन V1 है, रूम टेम्परेचर T1 के है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन STP P1 V1 इंटू 273/760 इंटू T1 है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे नाइट्रोजन की परसेंटेज निकल जाएगी। दूसरा मेथड है खेजल-डाल्स मेथड। खेजल-डाल मेथड में क्या है कि व्हेन द organic compound containing nitrogen is heated with sulfuric acid, the nitrogen in it is converted to ammonium sulfate। तो उसमें जितनी भी नाइट्रोजन है अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस रिजल्टेंट लिक्विड इज देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एल्कली। तो ये जो लिक्विड बनेगा एल्कली से रिएक्ट किया जाएगा। एल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं सोडियम पोटाशियम, ठीक है। द लिबरेटेड अमोनिया गैस एब्जॉर्ब्ड इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। जो अमोनिया गैस है वो एसिड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ अमोनिया इज डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ एसिड। तो इससे अमोनिया कितनी थी वो उससे पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ एसिड कितना न्यूट्रलाइज हो गया बाय बैक फिल्ट्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड एल्कली, ठीक है, बैक फिल्ट्रेशन करके। तो ये इसका मेथड है सारा इस तरह से, ठीक है। इतना ही याद रखना बस इसमें, और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। 12 चैप्टर भी आपका आज ख़त्म हो गया और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ओके।